ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोग पढ़ रहे हैं पहला स्कंद 9वां अध्याय 16वां श्लोक। नहि अस्य करिचित् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद् विजिज्ञासया युक्ता मूयन्ति कवयो अपीः। रिपीट करेगा। नहि अस्य कदाचित् राजन् नहि अस्य करिचित् राजन् पुमान् वेदा विधित्सितम् यद् विजिज्ञासया युक्ता मूयन्ति कवयो अपीः। Okay, start. तो ये एनीवे भागवतम इंग्लिश में है। मैं आई एम जस्ट स्टार्टिंग नाउ। मज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया क्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो ये श्लोक जैसे हमें पता है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जहां पर वो बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। ही इज अबाउट टू डिपार्ट। और भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि एम ये है युधिष्ठिर महाराज से बात करने का कि उनको एक कन्विंस करना कि उनको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, भय करने की जरूरत नहीं है कि उनको इतने सारे पाप लग गए, ये युद्ध करने के, से इतने लोगों को मारने के, से वो पापी हो गए हैं, या उनका डिसीजन गलत था लड़ाई करने का। तो भीष्म पितामह ने कहा डोंट वरी अबाउट इट अल्टीमेटली, क्योंकि भीष्म पितामह कह रहे हैं नहीं अस्य करिचित् राजन्। सुनना मतलब होता है नहीं, और अस्य मतलब होता है कि अस्य मतलब एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं हिज, भगवान के लिए लिख रहे हैं। कृष्ण भी सामने खड़े हैं ना भीष्म पितामह के। सो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि नहीं अस्य करिचित्, कोई भी, करिचित् मतलब कोई भी, किसी भी स्थिति पे, अस्य मतलब कृष्ण भगवान को समझ नहीं सकता, असंभव है। नहीं अस्य करिचित् राजन्। वैसे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अस्य का मतलब समय भी होता है, क्योंकि भगवान इस संसार में समय के रूप में विद्यमान है। नहीं, डिवोटीज भगवान के कंट्रोल में होते हैं और नॉन डिवोटीज समय के कंट्रोल में होते हैं, समय के वश में या ग्रहों के वश में नहीं, ग्रह समय से ही चलते हैं। सो अगर आपको नॉन डिवोटीज का फ्यूचर जानना है तो आप भुवनेश के पास जाओ या एस्ट्रोलॉजर के पास। ये तो भी मे बी सम मोर एक्सपर्ट पीपल, क्योंकि वो काल के चक्र में फंसे पड़े हैं। ऐसे कहा जाता है गजेंद्र जी को समझ आ गया, जो हाथी थे जो लड़ रहे थे क्रोकोडाइल से, ग्रह से। जब उन्होंने बहुत लड़ाई की, कई हजारों वर्ष बीत गए, गजेंद्र और क्या कहते हैं, गजेंद्र और ग्रह का युद्ध हुआ, पता है ना। सो गजेंद्र जी पहले तो बहुत लड़ा उन्होंने कि मैं छूट जाऊंगा। एक्चुअली वो पानी में गए नहाने तो क्रोकोडाइल ने पैर पकड़ लिया उनका, हाथी का। तो पहले लड़ाई की बहुत, बट लड़ाई करते 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 जब सब हार गए, शक्ति क्षीण हो गई, तो एंड में उनको समझ आया भैया ये मेरा पैर ग्रह ने नहीं पकड़ा है। किसने पकड़ा है? काल ने पकड़ा हुआ है। अब ये छूट नहीं सकता। मैं कभी कभी ऐसे होता है, नहीं होता है, हमारे पास बेस्ट मैनेजमेंट होता है, बेस्ट लोग होते हैं, बेस्ट इंटेलिजेंस होती है, बेस्ट हेल्प होती है, फिर भी सब कुछ उल्टा होता है। कभी कभी ऐसा होता है। और एक्चुअली इसके पहले श्लोक में भीष्म पितामह ने ही बोला है
इसके बिल्कुल पहले श्लोक में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि यत्र धर्म सुतो राजन, कि हे राजन युधिष्ठिर, तुम्हारे पास धर्म है क्योंकि तुम स्वयं धर्म के पुत्र हो। गदा पानी वृकोदरा, तुम्हारे पास स्वयं कृष्ण है। वृकोदरा भीम है जिसके पास शक्ति है। और गांडीवम, और अर्जुन है जिसके पास गांडीव है, मतलब वेपन्स भी है, बेस्ट वेपन्स हैं। सुहित कृष्ण ततो विपत, और सुहित कृष्ण है जो एडवाइस करने वाले हैं। फिर भी ततो विपत, फिर भी तुम्हारे जीवन में बहुत सारे कष्ट और अन्याय हुआ। प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं अपने, वो लिख रहे हैं डिस्पाइट द पावर ऑफ पायस एक्ट्स, द पावर ऑफ पर्सनैलिटीज, द पावर ऑफ एक्सपर्ट मैनेजमेंट, द पावर ऑफ वेपन्स, अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ लॉर्ड कृष्णा द पांडवा सफर्ड सो मेनी प्रैक्टिकल रिवर्सेस। मतलब हिंदी में कहेंगे, हिंदी में कैसे कहेंगे वैसे तो सब, वैसे हिंदी में मतलब पूर्ण धर्म भी है, मतलब एनीवे सब समझ गए। सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है इन लोगों के पास, और भगवान स्वयं है जो खुद ही बेस्ट है, फिर भी इनको प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि न ही अस्य करिचित, कि हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, समय की गति को कोई नहीं समझ सकता। जब समय की गति को कोई नहीं समझ सकता, जो भोगी है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, लोग पूछते नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, सब कुछ मैंने अच्छा किया फिर भी क्यों हो रहा है, तो भगवान के प्लान्स को कौन समझ सकता है? क्योंकि समय किसके अंडर है? वो तो वैसे भी भगवान कृष्ण के अंडर है। समय बनाने वाला कौन है? भगवान ही तो है। सो आप कितना ही आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करा लो, आप फिर भी समझ नहीं पाओगे एक्चुअली क्या हो रहा है। क्यों हो सकता है भुवनेश? हो सकता है, पूछ रहा हूं मैं, आई एम जस्ट आस्किंग, नोबडी कैन टेल एक्चुअली। ऐसे भोगियों अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कराते हैं, बट स्टिल मतलब वो ही सोचते हैं कि मैंने सब कुछ अच्छा किया तो अच्छा होगा, मगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला कहता है भैया अभी प्रॉब्लम आने वाले हैं, तो सोचेगा यार ऐसा क्यों होने वाला है। और अगर चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, अगर जो होने वाला है उसको वो रोक नहीं पाएगा। अगर उसको पता है कि भैया 1 साल बाद मैं मर जाऊंगा, लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं डाल सकता, तो वो कुछ भी कर ले वो मर के ही रहेगा। वो जितना सॉल्यूशन निकालेगा नहीं मरने का, उतना ही पहले मरेगा वो। ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है। एक थे बिजनेसमैन, तो ही वाज लाइक तो उन्होंने अपनी कुंडली से पता लगा लिया कि उनको ना कहते हैं बिजनेस में लॉस होगा 1 साल बाद। तो उन्होंने कहा ये तो भैया अब मैं सारा प्रोटेक्ट कर लूंगा अपने आप को, मुझे लॉस होगा तो प्रोटेक्ट कर लूंगा। तो जितना उन्होंने सॉल्यूशन निकाले उतना ही लॉस होता गया। एक्चुअली बुद्धि उल्टी चलने लगी बुद्धि। सो समय की गति को, समय के प्लान्स को कोई नहीं रोक सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए फ्यूचर पता लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट क्या, आप कुछ कर तो नहीं सकते ना, और बल्कि और को उल्टा फुल्टा पता लग गया तो अभी समय भी खराब हो गया आपका, अभी से टेंशन हो गया और रो के और खराब हो जाएगा। सो युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह कह रहे नहीं अस्य करिचित, जब समय को कोई नहीं समझ सकता तो अस्य मतलब ये कृष्ण जो मेरे सामने खड़े, इनके प्लान्स को कौन समझेगा? असंभव है। तुम भी नहीं। पुमान वेदा विदित शिवम, पुमान कह रहे हैं, पुमान मतलब होता है व्यक्ति, मनुष्य। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब शिव और ब्रह्मा तक नहीं समझ सकते तो एक साधारण मनुष्य क्या समझेगा? आफ्टर ऑल हम भी तो मनुष्य हैं, मगर डिवोटीज हैं, मगर अपनी छोटी बुद्धि से हमें नहीं समझ पाएंगे भगवान ये कर रहे हैं। प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं कि भगवान जब प्लानिंग करते हैं तो पूरे विश्व के बारे में सोच के करते हैं, सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भी आपके बारे में सोच के प्लानिंग कर रहे हैं, अभी इसके बाद मैं ऐसा करूंगा, नहीं। भगवान जब प्लानिंग करेंगे तो ये सोचेंगे कि जब मैं इसके लिए कुछ करूंगा तो उसका इम्पैक्ट दूसरों पे क्या पड़ेगा, ये भी सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसको कृपा दे दूंगा तो आगे बढ़ जाएगा। ये आगे बढ़ेगा तो दूसरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो उसके साथ लोग हैं, ये भी तो सोचेंगे भगवान। एक माता पिता ये भी तो सोचता है कि भी मैं सपोज एक फादर के 4 पुत्र हैं,
तो पापा मम्मी सोचेंगे कि भी अगर मैं एक बच्चे को टॉफी दूंगा तो बाकी 3 क्या कहेंगे, वो तो सोचेंगे ना। अब बच्चा तो कहेगा नहीं मुझे टॉफी चाहिए, पापा टॉफी नहीं दे रहे। भैया उनको पता है इसको टॉफी दे देंगे तो बाकी 3 को भी देना पड़ेगा, ना लड़ाइयाँ होंगी। इसको कंप्यूटर दे दूंगा, बाकी 3 को भी दिलाना पड़ेगा, मेरे पास पैसे है नहीं, मेरी इनकम कम है। सो बच्चे से हेट नहीं करते उसको लैपटॉप, ऐसा नहीं इसको नहीं देना चाहते, बट शायद एक लैपटॉप खरीद भी सकते हैं, मगर उसके साथ साथ उनको 3 लैपटॉप और खरीदने पड़ेंगे। दैट्स अ प्रॉब्लम। सो कृष्ण प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्णा जब प्लान करते हैं तो पूरे विश्व के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, धर्म और अधर्म के बारे में सोच के करते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में सोच के नहीं करते। इसलिए आप कहोगे भगवान मुझ पर कृपा नहीं कर रहे। वेल, भगवान के प्लान्स आप नहीं समझ पाओगे, ब्रह्मा और शिव तक नहीं समझ पा सकते। पुमान वेदा विदित सितम। विदित सितम मतलब होता है विधि, मतलब होता है प्लान। विदित सितम मतलब उनकी इच्छा, भगवान का संकल्प। श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं यहाँ पर कि इसलिए लिख रहे हैं यद विजिज्ञासया युक्ता। अब क्वेश्चन ये आता है कि भी क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, अगर भगवान के प्लान को कोई नहीं समझ सकता और पांडवों ने इतनी ज्यादा भक्ति की और सब कुछ उन्होंने परफेक्ट किया, धर्म के रास्ते पे चले, फिर भी उनको इतनी प्रॉब्लम्स आती रही। पांडव तो छोड़ो, उनकी मां कुंती, भीष्म पितामह पहले श्लोकों में कह रहे कि कुंती ने तो पांडवों से भी ज्यादा मुश्किलें सही, क्लेश है नहीं, मतलब एक तो क्लेश पांडवों को हो रहे हैं और कुंती महारानी को अपने तो क्लेश थे ही। मतलब बचपन में पता है ना, कर्ण के बारे में वो छूट गया, फिर विधवा हो गई, पांडु चले गए और वनवास हो गया, अपने तो क्लेश थे ही, ऊपर से बच्चों के क्लेश देख के भी उनको क्लेश हो रहे थे। कुंती को तो बहुत ज्यादा क्लेश सहे गए। सो क्या करें, मतलब एक डिवोटी सोच सकता है कि भी भगवान के प्लान, भगवान पे विश्वास कैसे किया जाए। नहीं, अब पिछले श्लोक में आ रहा है कृष्ण सुहृद, कृष्ण हमारे हमेशा वेल विशर है, और प्रभुपाद भी कह रहे हैं वेल विशर, सुहृदम सर्वभूता नाम, हमेशा। मगर यहाँ पे तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है, बेस्ट डिवोटीज को बेस्ट सफरिंग्स मिल रही है। मतलब ऐसी सफरिंग्स तो किसी को, तो अब कोई कहेगा भैया ये लो भैया मैं भक्ति नहीं कर रहा, इससे अच्छा तो यार ये भगवान ने क्या प्लानिंग की है। सो क्या करें। इनफैक्ट प्रभुपाद अपने पर्पट में 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक तो पांडवों का और एक भीष्म पितामह का। बिल्कुल एंड में प्रभुपाद दे रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई देखो पांडवों ने तो जो सहा, भीष्म पितामह ने भी बहुत कुछ सहा। नहीं, भीष्म पितामह पहले पांडवों से अलग हो गए, उसके बाद दुर्योधन के लिए लड़ रहे थे वो, और भीष्म पितामह प्रभुपाद लिख रहे हैं इवन अ ग्रेट फाइटर लाइक भीष्म कुड नॉट विन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। सो भीष्म पितामह ऐसे योद्धा थे, महारथी थे, मतलब जो कि पूरी पांडवों की सेना 2 मिनट में खत्म कर सकते थे, उनके पास इतनी पावर थी। सिर्फ अर्जुन नहीं, पांडवों की सारी सेना, 9 अक्षोणी सेना 2-3 मिनट में खत्म कर सकते थे अपने अस्त्रों से। ही वॉज सो पावरफुल। सो बट फिर भी भीष्म पितामह उस युद्ध में हार गए। हारे ही नहीं बल्कि भानु के समय को, बल्कि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी भगवान की ऐसी प्लानिंग हुई कि वो जीतो ये भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनके शरीर में हर इंच पे एक तीर लगा हुआ था, इतना एक्चुअली पेन भी हो रहा था उनको। भागवत में आ रहा है बार बेहोश हो रहे थे वो दर्द की वजह से। सो भगवान की क्या प्लानिंग थी भीष्म के लिए। भीष्म भी बहुत बड़े डिवोटी हैं, फिर भी भगवान की प्लानिंग थी। प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान ने दिखाना चाहते थे कि अधर्म की विजय धर्म पर नहीं हो सकती, चाहे कितना ही बड़ा योद्धा अधर्म की साइड ले ले, फिर भी अधर्म की विजय नहीं होगी, धर्म की विजय होगी। ये भगवान का प्लान भीष्म के लिए था, और भगवान का प्लान पांडवों के लिए अलग था। अब पॉइंट यह है कि पांडवों को भी दुख मिला भैया, भीष्म को भी दुख मिल रहा है, कुंती को भी, दो भगवान के सारे डिवोटी को दुख मिल रहा है, सुख तो मिला ही नहीं। सो कोई कह सकता है यार फिर तो भगवान सारे दुख का हेतु हो गए। नहीं, भगवान ने सबको दुख ही दे दिया, लो ये कैसी प्लानिंग है, तो गंदी प्लानिंग है। मतलब भैया अब हम भी भक्ति करेंगे हमें भी दुख मिलेगा, मतलब प्रभुपाद जी को भी दुख मिला नहीं, मेहनत तो करनी पड़ी।
आफ्टर ऑल अमेरिका गए, हार्ट अटैक्स हुआ, इतनी इस्कॉन में प्रॉब्लम्स थी, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा प्रीचिंग थी। प्रभुपाद के कई बार हेडेक भी होता रहता था बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए प्रभुपाद कई बार तम्बाकू भी खा लेते थे। तम्बाकू होता है नहीं, टोबैको स्मोकिंग करते थे। तो डिवोटीज ने कहा प्रभुपाद ये तो रूल्स रेगुलेशंस आप ब्रेक कर रहे हैं, तो नहीं नो इंटॉक्सिकेशन। तो प्रभुपाद ने कहा रूल्स तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। जिस दिन तुम भी मेरी तरह करने लगोगे उस दिन तुम भी टोबैको ले लेना। सो प्रभुपाद को पॉइंट ये कि प्रभुपाद को बहुत ज्यादा टेंशन थी और बहुत ज्यादा क्लेश भी थे शरीर के, मन के। ऑफ कोर्स भगवान की सेवा में थे, मगर थे ऐसा, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया कि सब कुछ आराम से हो गया हो। नहीं, मतलब प्रभुपाद आराम से चले जाते हैं अमेरिका, सब कुछ प्रीचिंग हो जाती, सब आ जाते आराम से, प्रभुपाद के जीवन में जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। सो क्या करें, भगवान पे विश्वास कैसे करें, भगवान की भक्ति कैसे करें। अगर हमें क्लेश ही मिलना है, हमारा फ्यूचर भक्ति में क्लेश है, तो क्या किया जाए। सो उसका आंसर कर रहे हैं भीष्मपितामह, यद विजिज्ञासया युक्ता। आप चाहे विजिज्ञासा का प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब जिज्ञासा मतलब होता है जानना, विजिज्ञासा मतलब होता है चिंतन, मतलब इंक्वायरिंग विथ इंटेलिजेंस, थॉट, मनन करना। सो आप चाहे कितना ही मनन कर लो, विथ एग्जॉस्टिव इंक्वायरीज, प्रभुपाद लिख रहे हैं, चाहे कितना ही चिंतन कर लो, कितना ही सोच लो, यद विजिज्ञासया, फिर भी भगवान के प्लान नहीं समझ पाओगे। क्योंकि मुयंती कव्यो अपि, क्योंकि मुयंती मतलब कंफ्यूज होते हैं, कव्यो मतलब बड़े बड़े ऋषि, महाऋषि, महामुनि भी भगवान के प्लान्स को नहीं समझ पाएंगे, इम्पॉसिबल है। सो भीष्मपितामह इसलिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, युधिष्ठिर तुम दुखी क्यों हो रहे हो। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये जो छोटा सा जो तुम्हें दुख मिला है ना, ये भगवान ने तुम्हें और तुम्हारे जो मुझे और तुम लोगों को जो अपनी लीला में थोड़ा सा दुख दिया है, वो दुख इस संसार के कल्याण का कारण ही बनेगा, अकल्याण का कारण नहीं बनेगा। वो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, मगर भगवान सबके सुहृद है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को थप्पड़ मारते हैं तो बच्चा सोच सकता है कि मम्मी गंदी है, मगर उसको प्लान नहीं पता कि वो थप्पड़ मार रहे हैं कि वो बड़ा होके बहुत, मतलब जो भी एजुकेटेड और कैरियर उसका अच्छा व्यक्ति बने। उसको बचपन में कभी बच्चे को समझ नहीं आता कि मम्मी पापा क्यों मार रहे हैं, कभी भी नहीं समझ आ सकता। और अपना बच्चे को आप समझा सकते हो कि हम तुझे मार रहे हैं, डांट रहे हैं, वो कहेगा ये क्यों है, ये आफ्टर ऑल क्यों हो रहा है। मगर पेरेंट्स को पता है 20 साल बाद इसका फायदा होगा, अभी नहीं होगा। अब बच्चे की बुद्धि 20 साल तक तो जा ही नहीं सकती ना। किसने देखा है 20 साल, वो तो आर्ग्यूमेंट ही करेगा। अब आप मम्मी का समझा भी नहीं, बेटे 20 साल बाद फायदा होगा थप्पड़ का, और भैया 20 साल बाद फायदा होगा, मुझे भी थप्पड़ पड़ रहे हैं। ही कांट इवन अंडरस्टैंड, वो शुरू भी नहीं कर सकता समझने का। ऐसे ही भगवान भी कहते हैं, भाई तुम्हें जो दुख मिल रहा है, तुम्हें उसके 60 साल बाद फायदा होगा इसका। लो यार, बात तो किसी ने नहीं देखा, बात के चक्कर में अभी भी चला गया इस काम। सो ये कृष्ण है, कृष्ण भगवान ने पांडवों के जीवन में इतना दुख दिया, क्यों, उसका फायदा अभी हमें हो रहा है, 5000 साल बाद भी हो रहा है। देख लो भगवान की प्लानिंग क्या है। भगवान की प्लानिंग 5000 साल, हजारों सालों तक चल रही है। आज भी हम पढ़ रहे हैं, ये खत्म थोड़े ना हुआ है। ये सारी हिस्ट्री हम आज भी पढ़ रहे हैं, और ये पढ़ पढ़ के हमें भी उत्साह मिल रहा है कि अगर ये लोग भक्ति कर सकते हैं इतनी प्रॉब्लम्स में, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जबकि हमें तो भगवान हमें तो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं दे रहे, हमें तो भगवान ने प्रिविलेज्ड लाइफ दी हुई है। अगर प्रिविलेज्ड कैसे कहेंगे, हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऐशो आराम की जीवन है भगवान की भक्ति में हमारे लिए। क्योंकि बाहर के लोग इतना सड़ रहे हैं, आप मतलब जाके देखो, मतलब दे आर लाइक मेस्ड अप, पूरी तरह मेस्ड अप है। ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, ना बोलने का टाइम है, हेल्थ खराब है, माइंड खराब है, आत्मा खराब है, सब कुछ तो खराब है नहीं। सो हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सो बट प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर कभी जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे, और वो आएंगी, अगर हमारे जीवन में भी पांडवों की तरह कभी क्लेश आते हैं, और कभी अन्याय होता है,
अहो क्लिष्टम, अहो अन्यायम, तो उस टाइम हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भीष्मता में युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, युधिष्ठिर डिस्टर्ब मत हो, तुम ये समझो कि भगवान का प्लान है, मगर ये समझने की कोशिश मत करो कि क्या प्लान है, तो डिस्टर्ब हो जाओगे, तब तो पक्का डिस्टर्ब होगे। ये भीष्मतामा की एडवाइस है। हम अगर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, भगवान क्यों कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया ना तो पक्का डिस्टर्ब हो गया। क्यों कर रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि भगवान मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। अगर ये सोचोगे कि भगवान मेरे लिए कुछ कर रहे हैं मेरे कल्याण के लिए, तो आप खुश रहोगे, तो सारी प्रॉब्लम्स पार कर जाओगे। अगर ये आपने क्वेश्चन पूछा क्यों कर रहे हैं, तो फंस गए आप, बस तो कुछ नहीं हो सकते। क्योंकि ऋषि मुनि भी मुयंती, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं सोच सोच के, तो हम तो पहले ही कंफ्यूज होने वाले हैं। और भगवान, और पहली बात, भगवान के एक्शंस आप समझ भी नहीं पाओगे अगर आप क्यों भी पूछ लोगे ना, तो आप भगवान क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि आप जानबूझ के जंतर मंतर में जा रहे हो। क्योंकि भगवान की क्रियाएं और विचार क्या होती हैं, गंभीर होती हैं। सुना है नहीं सुना है, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, भगवान की क्रियाएं और विचार को कोई नहीं समझ सकता। गंभीर, गंभीर मतलब डीप, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। महान व्यक्तियों के क्रिया और विचार बहुत गंभीर होते हैं, वो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या करने वाले हैं। जैसे प्रभुपाद के प्लान्स कोई नहीं समझ पाया। प्रभुपाद अमेरिका गए, उन्होंने कहा भैया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, उसी से पूरा इस्कॉन चल रहा है आज। सो नोबडी कैन अंडरस्टैंड। प्रभुपाद ने जुहू में बनाया मंदिर, इतनी प्रॉब्लम्स हुई जुहू में, कोर्ट केसेस हुए, प्रबंध ने कहा मैं यहाँ पे चाहता हूँ, और आज वो बॉम्बे का सेंटर है, जुहू सबसे पॉश एरिया है। सो इसीलिए बेस्ट है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि टॉलरेट। प्रभुपाद अपने एंड में लिख रहे हैं कि टॉलरेट करना चाहिए। जब भी प्रॉब्लम्स आए हमें टॉलरेट करना चाहिए, बल्कि प्रॉब्लम्स आए तो डिवोटी कहता है कि एक्चुअली भगवान की कृपा है। तो पांडवों को पता था कि ये भगवान की कृपा है। युधिष्ठिर महाराज थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज हो गए एपरेंटली भगवान की इच्छा से, बट पांडवों को पता था कि भगवान की कृपा है और भगवान हमें यूज कर रहे हैं, हमें निमित्त मात्र बना रहे हैं इस संसार के कल्याण के लिए। और भी पहली बात है कि संसार में बुरा काम करना बहुत आसान होता है, अच्छा काम करना सबसे मुश्किल है। दूसरा, आप किसी को लूटना चाहते हो वो बहुत आसान है, किसी की मदद करना चाहते हो वो बड़ा मुश्किल है। और उसको लूटने जाओगे आप लूट जाओगे, उसकी मदद करोगे ना तो पहले पूछेगा अरे मदद क्यों कर रहा है मेरी इसका क्या मतलब है मदद नहीं कर सकते आप आज की लाइफ में, आज के कलयुग में किसी की मदद नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाओगे आप। मेरी मौसी थी एक, तो उन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल खोली थी, मतलब एमबीबीएस करके आई ना, तो बड़ा शौक होता है ना कि हम मदद करेंगे, ये है। तो चैरिटेबल हॉस्पिटल खोली तो 3 महीने में 10 रुपए कमाए कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा, फिर उन्होंने बंद किया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, तो पेशेंट ही नहीं आ रहा, वो कह रहा है भैया फ्री कर रही है, जरूर कुछ मिला रही होगी दवाई में, तो गड़बड़ है, फ्री कौन देता है। सो नोबडी टेक्स हेल्प। तो कलयुग में अच्छे गुणों का कोई मूल्य नहीं है, और जितने बुरे हो गए उतने ही अच्छे माने जाओगे। सो ये कलयुग है। इसलिए भीष्मपितामह की एडवाइस है कि वेल अगर आपके जीवन में कभी दुख आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, तो हमें उसको ग्लैडली एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, भगवान की कुछ, और भगवान हमें यूज कर रहे हैं दूसरों के फायदे के लिए, क्योंकि आप खुद फायदा नहीं कर सकते किसी का। हमें तो दूसरों की हेल्प भी नहीं करनी आती, करने जाएंगे तो लेंगे भी नहीं। सो बेटर है हम भगवान को सरेंडर कर दें, और हमारा बहुत फॉर्च्यून होगा कि भगवान हमें निमित्त मात्र बनाएंगे। निमित्त मात्र भव सभ्य साची, भगवान ने बोला है, नहीं बोला है, निमित्त मात्र बनो और मेरे प्लान्स को सरेंडर करो। यही सरेंडर है नीश, सरेंडर करो। वो मेरे प्लान्स में कभी ऊपर जाओगे कभी नीचे जाओगे लहरों की तरह, मगर चलते रहो बस, और फिर मैं दिखाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे द्वारा ऐसे काम कराऊंगा जो देवी देवता भी नहीं कर पाते। भगवान का प्रॉमिस है, तब हम संतुष्ट होंगे। यस,
हम दूसरों की हेल्प कर पाए, नहीं। सो ऑफ कोर्स मैंने पहले बताया था, नहीं, भगवान दूसरों की हेल्प करना आता है वो मुश्किल है, तो हेल्प करने के लिए भैया भगवान को ही लोग उल्टा फुल्टा कहते हैं। हम क्या हैं, कृष्ण को ही बोलते हैं भाई वो करे तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। लो भैया भगवान उनकी हेल्प करने आए। राम भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं, शूर्पणखा की नाक काट दी, नहीं सीता को त्याग दिया। सो इसलिए भगवान बेस्ट कैप्टन है, बेस्ट लीडर है। उनके अंडर, उनकी गाइडेंस में चलो। हमने पढ़ा था ना 3 जनों की गाइडेंस, वैष्णव, धर्म और अच्युत, विप्र ब्राह्मण अच्युत आश्रय, तीनों की गाइडेंस में चलो तो फिर हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि यस वी आर अंडर कृष्ण। ये इस पर्पट का एसेंस है। सो अगर अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आगे प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में, और वो आएंगी, तो उस टाइम हमें अपनी नॉलेज सही रखनी है, उस टाइम ये नॉलेज यूज करनी है, क्योंकि जब उस टाइम आएंगी तो आप घबरा जाओगे। पढ़ना बहुत आसान होता है, वैसे कई लोग स्तुति गाते भी हैं, पता है, इसकी ट्यून भी होती है। अभी तो गा सकते हो, मगर असली में होगा ना तो गाना वाना सब भूल जाओगे। एक मैं देख नहीं रहा था, मैं वहां पे देख रहा था एक्चुअली टेड में, कि एक बहुत बड़ी डांसर है, बहुत बड़ी डांसर, मतलब वेरी फेमस डांसर, कथकली क्या कथकली शायद। तो वो तो डांसर तो आपको पता है बचपन से ट्रेंड होते हैं, तो वो एक्सप्रेशन दे सकते हैं, नहीं। तो कह रही थी कि देखो मेरे फादर ने मुझे सिखाया ह्यूमर का एक्सप्रेशन, हंसने का एक्सप्रेशन कैसा है, खुशी का एक्सप्रेशन कैसा है, डरने का क्या एक्सप्रेशन है। तो कह रही थी कि मैंने सब कुछ सीख लिया, मगर एक दिन मुझे पता लगा कि मुझे कैंसर हो गया है। तब मुझे असली डर लगा। मैं पूरे जिंदगी डरने का अभिनय करती रही, मगर मुझे पता नहीं लगा कि भय क्या होता है। तब मुझे असली भय लगा। असली में जब होता है ना, तब पता लगता है। ये सब पढ़ना तो बहुत आसान होता है, मगर प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि अगर भागवतम को, अगर इस श्लोक को आप रिलीज करना चाहते हो, अहो रसिका भुवि भाव का, सुना है नहीं सुना है? भागवतम के बारे में कहा जाता है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम स्यात्, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुता। उसके बाद क्या है? अमृत द्रव संयुता, हाँ, पिबतम भागवतम रसमालयम अहो रसिका भुवि भावुका। सो भागवतम के बारे में कहा है कि हे रसिक, हे रसिक, इन भागवतम के शब्दों को, इन श्लोकों को का आस्वादन करो। अब इस श्लोक का आस्वादन तभी कर सकते हो जब आपको भी कुछ अनुभव है इस चीज का, वरना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। नहीं, अच्छा लगेगा मगर रियली में आप कनेक्ट नहीं कर पाओ। कनेक्ट समझते हो ना, कहते हैं ना, कनेक्ट नहीं कर पाओगे इस चीज से, हैं? हाँ, मतलब कनेक्ट नहीं कर सकते आप एक्चुअली क्या हो रहा है, नहीं। हाँ, आपको इतना मजा नहीं आएगा। तो जैसे मान लीजिए तो एक डांसर कोई डांस देखे, उसको जितना मजा आ रहा है, और जो डांसर नहीं है वो डांस देखे, उसको इतना मजा नहीं आएगा जो अगर डांसर देखेगी डांस, नहीं। हाँ यार, वो अप्रिशिएट कर पाएगी, यस ये है। हम नहीं ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते उसको। सो अगर इस श्लोक का अप्रिशिएट करना है तो फिर आपको भी थोड़ा बहुत लाइफ में थोड़ा सा दुख होगा, तब पता लगेगा। जब दुख होगा, जब डर लगेगा, फिर आप उस टाइम सोचोगे, हाँ भाई देखो, बीच वो कह रहे थे प्लानिंग है, मुझे भी ऐसा सोचना है, प्लानिंग है। तब आपको समझ आएगा भाई कि पांडव क्या सह रहे थे और वो क्या सोच रहे थे, वो कैसे सोच के निकल गए सबसे कि भगवान की प्लानिंग है, भगवान की कृपा है। सो अगर रसिक बनना है तो सरेंडर चाहिए। शरणागति के बिना रसिक का कोई मतलब है ही नहीं। शरणागति के बिना कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे कि जो लोग वृंदावन में बैठे हैं, कथाएं कर रहे हैं बड़ी बड़ी, नहीं लगता है रसिक हैं, गाने चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, वो भागवतम को छू भी नहीं सकते। भागवतम को तो वो समझ पाएगा जो महाप्रभु और हमारी परंपरा के आदेश अनुसार प्रचार कर रहा है पूरे संसार में, रिस्क ले रहा है भगवान के लिए, तब वो समझ पाएगा। यस, उसमें मुश्किलें भी आएंगी, उस रिस्क में नहीं आएंगी। मतलब ऐसा नहीं आप घर में बैठ के आराम से चलते जा रहे हो, फिर पता नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है भागवतम में, फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे ये नहीं आपके ध्रुव महाराज घर छोड़ के चले गए,
जंगल में, खाना पीना छोड़ दिया, सांस लेना छोड़ दिया, भगवान का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे? अब अगर आपको ध्रुव महाराज को अप्रिशिएट करना है तो ध्रुव महाराज को अप्रिशिएट फुल टाइम डिवोटी कर पाएंगे, गृहस्थ नहीं कर पाएंगे ज्यादा, क्योंकि आप तो घर में ही बैठे हो ना। घर में बैठ के बोल सकते हो ध्रुव महाराज ने घर छोड़ दिया, जंगल में गए, खाना पीना नहीं मिल रहा, क्या तपस्या है, मगर आपको पता ही नहीं घर छोड़ना होता क्या है। आप क्या अप्रिशिएट करोगे उस आदमी को जिसने घर छोड़ा है? जंगल में चला गया, शेर है, भालू है, हाथी है, कहानी तो बहुत अच्छी लगेगी, मगर जब हम कहेंगे भी जो ध्रुव महाराज के 5 चिन्हों पे चल के दिखाओ, नानी याद आ जाएगी आपको। अगर भगवान भी अभी आपको बोलते हैं ना घर छोड़ना है, भगवान को ही मना कर दोगे, ये फैक्ट है, 100% है। यस या नहीं? 100% है। आप कह रहे हो हाँ कृष्णा मैं आपके शरणागत हूँ, कृष्ण ही कहेंगे छोड़ो अपने पति बच्चे। अरे भैया हम आपको छोड़ रहे हैं, हो गया, बहुत हो गया, हो गया, बस माला पकड़ो अपनी। यही होगा और क्या, यहाँ पे फेंक के जाओगे माला हमारे सामने, कंठी माला तोड़ के और माला फेंके, भैया कहाँ फंसा दिया तुमने। कुछ चीजें आप गृहस्थ अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, चाहे कुछ भी कर लो आप भागवतम पूरी नहीं समझ सकते, असंभव है। मतलब तो महाराज ही बोल रहे थे अभी, है ना, मीटिंग में ये आया था ना, मीटिंग में वही कह रहे थे, एक्चुअली हमारे गॉड ब्रदर गोकुलचंद प्रभु तो कह रहे थे कि इसकी सेलम मंदिर में तो उन्होंने कुछ गृहस्थों को 1 हफ्ते के लिए मंदिर में रखा, मतलब मेल्स को भी तुम छुट्टी लेके आ जाओ, और पूरे 24 घंटे उनको भी वही प्रोग्राम करा रहे हैं, भागवतम, मॉर्निंग क्लास, प्रीचिंग, पूरा सेम शेड्यूल फुल टाइम की तरह। तो महाराज कह रहे थे तुम कितना ही करा लो, इनको कभी भी फील नहीं आ सकती कि फुल टाइम लाइफ होती है, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि 1-2 हफ्ते रह रहे हैं मगर कनेक्ट तो घर में ही है ना, छोड़ा थोड़ा ना उन्होंने घर। इनफैक्ट डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, उनको पता है 1 हफ्ते बाद हम घर जा रहे हैं, ठीक है, पता है ना उनको, कर लो। मगर जो मंदिर में रह रहा है उसको पता है पूरी जिंदगी यहाँ पे रहना है, पूरी जिंदगी इनकी बात माननी है, तब भैया आप डर कैसे रहे हैं। उसमें तो बड़ा मजा आता है, कोई उसमें तो बल्कि मजा आता है, हाँ उसमें एडवेंचर है, ऐसे ही है बस। तो आपको अभी भीष्मता माँ की बात सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, पांडवों को दुख मिला, उनको दुख मिला, भगवान की कृपा है ये तो, क्योंकि आपको पता है मुझे घर जाना है वापस। तभी तो मजा आ रहा है। मगर और आपको पता है हमें तो कोई प्रीचिंग नहीं करनी, हमें तो कोई भगवान के लिए रिस्क नहीं लेने, हमारे तो पैसे हैं, हमारे तो घर बार है, हमारा तो खाना है, आराम से बैठे हम नौकर है, तो मजा आएगा। मगर अगर रसिक बनना है, सिर्फ मजा नहीं लेना, इसको टेस्ट करना है, तो फिर तो फुल टाइम लाइफ ही टेस्ट कर सकती है। पूरा शरणागत होकर तब समझ आएगा ये भैया की मुश्किलें क्या होती हैं, कष्ट क्या होते हैं, शरीर के कष्ट, खाना नहीं मिलता तो क्या होता है, तब ध्यान करना है कि भगवान की कृपा है, वो समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए वर्ण आश्रम में गृहस्थ के बाद सन्यास होता है नहीं होता है, कंपलसरी है सन्यास लेना। इसीलिए कहा जाता है कि जो 60 साल के बाद घर में पड़ा है वो कुत्ता है, इसे शास्त्रों में दिया है, धर्म शास्त्रों में दिया है, वो डॉग है, वो अपने परिवार के टुकड़ों पे जी रहा है। ऑफ कोर्स अब वो कह सकता है मेरी तो रिटायरमेंट की पेंशन आ रही है, मैं कहाँ जी रहा हूं, मतलब लॉजिक्स तो होती है ना लोगों के, बट घर में रहना ही अच्छा नहीं, क्योंकि वो एलिवेट नहीं कर पा रहा, चाहे कैसे भी है, बट वो आगे नहीं बढ़, इसलिए सन्यास आश्रम होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को सन्यास लेना चाहिए, घर छोड़, या एक्चुअली सन्यास तब लेगा जब वो प्रिपेयर करेगा अभी से कि सन्यास लेना है। आप अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करोगे ना कि भी चलो ठीक है, मतलब शादी के दिन ही वो माइंड में प्रिपेयर करता है कि मुझे 25 साल बाद छोड़नी अपनी पत्नी को, उसी दिन, ये नहीं बाद में प्लानिंग करेंगे यार, 60 साल के होंगे तब सोचना शुरू करेंगे सन्यास लेना है, तब क्या सोचोगे, तब तो गए काम से, फिर क्या लोगे सन्यास। इसलिए उसी दिन प्लानिंग होती है शादी के वक्त। हाँ भाई ठीक है, वो धर्म है ना, वो विवाह है ना, विवाह के टाइम वाव ली जाती है कि पति पत्नी के लिए वाव लेता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और पुत्र उत्पत्ति के बाद और उसको स्टेबल करने के बाद फिर मैं छोड़ के चला जाऊंगा, देन यू कैन बी अंडर चाइल्ड।
सो ये हमारा वैदिक ट्रेडिशन है। तब भागवतम का एक एक शब्द समझ आएगा, ओ यार, ओ यस, ये इन्होंने जो मतलब अगर आपने समुद्र की एक बूंद चखी है तब आप समझ सकते हो समुद्र का सारा पानी समझ जाओगे ना, खारा पानी। एक बूंद भी नहीं चखी तो क्या होगा? अगर आपने एक बूंद भी नहीं चखी लाइफ में कि दुख क्या होता है और भगवान की कृपा क्या है उस दुख के अंदर, तो आप क्या समझोगे कि ये क्या सह रहे हैं, समझ नहीं आएगा। तभी तो इंडिया में महाभारत सबने देखी है या नहीं? वो क्या है महाभारत, तो क्या बड़ा मजा आता था, हम सब बैठ के तो लोग टीवी पे भी फूल चढ़ाते थे। अच्छा, वो आ रही है, सब देख रहे हैं, और फिर उसका तो मतलब देख रहे हैं वहां पे जो पांडव है और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चिप्स खा रहे हैं, ब्रेड रोल खा रहे हैं। हाँ क्या हो रहा है? एंटरटेनमेंट, इसको कहते हैं एंटरटेनमेंट। सो एनीवे, पॉइंट ये है कि अगर आप घर नहीं भी छोड़ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइडियली हैव टू लीव, बट इस श्लोक को वही समझ पाएगा जो वैष्णव धर्म और भगवान पे पूरी तरह आश्रित है, वही समझ सकता है, वरना आप कभी नहीं समझ पाओगे। भीष्म पितामह की पूरी थीम ही है, जो वैष्णवों और गुरु के ऑर्डर्स पे एज इट इज चल रहा है, अपने माइंड से नहीं चल रहा, क्योंकि इनके ऑर्डर्स पे चलने में प्रॉब्लम्स तो आएंगी नहीं। प्रॉब्लम आएंगी क्योंकि उनके ऑर्डर्स मुश्किल होते हैं। वो ऐसे ऑर्डर थोड़े ना देंगे कि आपको जो अच्छा लगे, वो तो ऐसे ऑर्डर देंगे जो आपको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वरना प्योर कैसे होगे? तो धर्म के अनुसार चलता है। धर्म में वो नियम है जो आपको कभी अच्छे नहीं लगेंगे। धर्म बनाए ऐसा गया है कि आपका उत्थान हो, पतन नहीं हो, और किसी को उठाने के लिए स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन जरूरी। धर्म डिसिप्लिन करेगा आपको लाइफ में। डिसिप्लिन किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता, नहीं यार क्या। और भगवान के आश्रित हो, भगवान के प्लान्स तो पहले ही हम नहीं समझ सकते। लगता तो नहीं, वो चाहता तो हर आदमी है, डिसिप्लिन चाहता कोई नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ है। मतलब नॉट 100%, ऐसा नहीं है। डिवोटी चाहते हैं थोड़ा बहुत, बट 100% हम चाहते नहीं है। और इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम अटैच्ड हैं। अटैच्ड है नहीं, झूठ भी नहीं कह सकते, बट हम वीक हैं, बहुत अटैचमेंट्स हैं, और कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते, मतलब अपनी आत्मा में। इसलिए भगवान भी हमें शक्ति प्रदान नहीं कर रहे उतनी नहीं। वी चूज रॉन्ग थिंग्स, हम सही चीज चूज नहीं कर पाते। सो हम ही नहीं चाहते, वरना किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है? नहीं, किस पे इल्जाम लगाए? भगवान पे। भगवान नहीं चाहते, ग्रह नहीं चाहते, समय नहीं। भागवत में यही से तो शुरू हो रही है, पहला स्कंद, यही तो बात थी। जो बैल शूद्र, वो मारने शूद्र बैल को नहीं मार रहा था, उसकी टांगें तोड़ दी। परीक्षित महाराज ने कहा मैं मारूंगा इस शूद्र को, तो बैल ने कहा इसको क्यों मार रहे हो? तो बैल ने कहा कि आप ही निर्णय कीजिए कि कौन जिम्मेवार है मेरे दुखों का। तो फिर एक एक करके उन्होंने कहा ये जिम्मेवार नहीं है, ये गाल नहीं है, ये शूद्र नहीं है। तो कंक्लूजन निकला कि मैं ही जिम्मेवार हूं अपने दुख के लिए। अल्टीमेटली हम नहीं चाहते, एक्चुअली हमारे ही संकल्प ठीक नहीं है। यही तो फिर वैष्णवों के साथ होता है। वैष्णव आप में जब वैष्णव वगैरह रहते हैं, जब भक्ति करते हैं, तो हमें पता लगता है कि यार एक्चुअली हम नहीं चाहते, हम एक्चुअली नहीं चाहते। फिर हम वैष्णव की इंस्ट्रक्शंस हार्ट पे ले लेते हैं, है नहीं। हम समझ आते हैं हम नहीं चाहते। जिस दिन हम समझ जाएंगे हम नहीं आते, उस दिन हम उनकी बात एक्सेप्ट करने लगेंगे, वरना एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना बात। भाई वो वैष्णव कह रहे यार तुम तो अच्छी तरह साधना कर ही नहीं रहे, है नहीं। तो अगर हम सोचेंगे यार हम तो चाहते हैं, तो फिर हम उसकी बात ही नहीं मानेंगे। यार मैं तो जितना करना चाहता हूँ कर रहा हूँ, यही होगा ना। मगर एक्चुअली अगर आप समझ आ जाएगा मैं नहीं चाहता, तो आप कहोगे हाँ यार ये मुझसे कह रहे हैं तुम नहीं करते, मैं चाहता नहीं, मुझे करना चाहिए। सो हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल एक्सेप्ट करना। भक्ति में पहली सीढ़ी है ये समझना कि हम नहीं चाहते, वरना फंस गए हम सोचेंगे हम चाहते हैं तो किसी की बात नहीं मानेंगे ना। चक्कर ये है ना, कोई कहेगा तो मानेंगे कैसे। सो ये पॉइंट है।
हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? स्टॉप है ना। आपने जो बोला वो जो हमारे फैमिली लाइफ है, इससे 25 साल के बाद जो है पुरुष लोगों को वानप्रस्थ में जाना चाहिए। हाँ, ये जाना What चाहिए। about the ladies? लेडीज पुत्र के अंडर रहेंगी, लेडीज संन्यास नहीं ले सकती, मगर कुछ कुछ स्थितियों में पुत्र के अंडर ही रहती हैं और कोई तरीका नहीं है लेडीज के लिए। मगर अगर किसी का पुत्र नहीं है, किसी डॉटर ही है, तो उस केस में हस्बैंड वाइफ को अपने साथ वानप्रस्थ में ले जाएगा। वानप्रस्थ अलाउड है हस्बैंड? हाँ, और अगर हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की तरह नहीं रहेंगे, वहां पे रहेंगे, वो अपनी भक्ति करेगी, वो अपनी भक्ति करेगी। उस केस में ऐसे होगा, वो कोई तरीका नहीं है। मतलब शी विल एक्ट लाइक अ दासी टू हस्बैंड एट दैट टाइम बिकॉज ही इज अ वैष्णव और वो एज अ फीमेल सर्वेंट। तो वो इस तरह से फिर अपना रहेंगे भक्ति करके। गो बैक। जैसे आपके जयदेव गोस्वामी की वाइफ थी, आज जयदेव गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे है ना, तो उनकी वाइफ का नाम क्या था जयदेव गोस्वामी की? सर नाम नहीं पता ना हम लोगों को। हाँ, पद्मावती आई थिंक। तो शी वॉज मैरिड टू जयदेव गोस्वामी। तो जयदेव गोस्वामी आपके कुछ लोग कहते हैं उड़ीसा में रहते थे, कुछ लोग कहते हैं बंगाल में। बंगाल में कहाँ रहते थे? नहीं, बंगाल में कहाँ थे वो? कौन सी जगह गए थे हम जयदेव गोस्वामी की? चांपाहाटी जगह है। हाँ, वर्धमान में चांपाहाटी। हाँ, तो चांपाहाटी में रहते थे। वहां पे उनकी मतलब समाधि का पुष्प समाधि टाइप की है वहां पे, और नदी है नहीं, अजय नदी साइड में। तो हम गए थे वहां, ही वाज कंपोजिंग सॉन्ग गीत गोविंद वहां पे। तो उनकी वाइफ भी उनके साथ रहती थी, बट नॉट एज अ वाइफ, एज अ सर्वेंट टू वैष्णव सेवा के रूप में। और उनकी वाइफ को पहले दर्शन हुए जयदेव गोस्वामी से। जयदेव गोस्वामी नहाने गए थे, भगवान ने दर्शन दिए उनकी वाइफ को पहले। तो जयदेव गोस्वामी आए तो उन्होंने कहा भैया, उनको समझ आ गया भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने भगवान से प्रयोग किया, भगवान इसको क्यों दर्शन दिए? और वाइफ को तो ये मूड मती। हर हस्बैंड को तो वाइफ मूड ही लगती है, मतलब दैट्स अ फैक्ट, यू नो। किस हस्बैंड को लगती है मेरी वाइफ ज्यादा इंटेलिजेंट है, बेवकूफ। तो इसको क्यों दे दिए? मतलब मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया है। तो भगवान ने बोला कि मैं जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, मैं उसको पहले दर्शन देता हूँ। इसलिए मैंने इसको दर्शन दिया, क्योंकि तुम्हारी सेवा कर रही है और तुम भक्त हो। दोनों सेटिस्फाई हो गए। देखा कितना अच्छा आंसर था। सो जयदेव गोस्वामी, सो दैट्स हाउ यू हैव टू लिव, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। तो ये गांव कस्बों में तो जैसे हम लोग गांव कस्बों हैं, वहां तो ऐसा है कि पत्नी मतलब पति की सेवा या उनका आपस में एज सर्वेंट भाव रहता ही है, था मतलब, अभी तो नहीं मुझे मालूम। जब हमारे पेरेंट्स ने देखा, मदर का हमारे सर्वेंट भाव ही रहता था। कोई कभी कोई तो पहले तो कल्चर कंड्यूसिव था ना, लोगों को देखा हमने, वही पहले कल्चर कंड्यूसिव था। हाँ, इन चीजों के लिए पति से पहले उठना, हाँ वो सब। हाँ, वो तो मेरी नानी भी ऐसी थी, बोलते ही नहीं थे वो लेडीज काम के लिए। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं था। हाँ, मतलब वो कल्चर भी को लगता है आजकल तो बस अभी भी होगा गाँव में, ये नहीं गाँव में अभी गाँव में है। गाँव में नेपाल में हम गए थे, नेपाल में होगा अभी भी है, मगर खराब हो रहा है थोड़ा बहुत, होता जा रहा है। सिटी में तो खत्म ही, सिटी में तो कल्चर का है, सिटी में कल्चर है ही नहीं। तो जो वुमेन संन्यास ले लेती हैं, जैसे लाल नहीं, वुमेन संन्यास नहीं ले सकती। ये रामकृष्ण परमहंस में ये जो चल रहा है, गलत है वो सब। चल रहा है। हाँ, है ये क्या कहते हैं उनके, वो कुछ और नाम है, एक फाउंडेशन का। हाँ, चिन्मय मिशन यार, उसमें स्त्रियों ने संन्यास ले रखा है, वो गलत है। वो संन्यास नहीं ले सकती स्त्रियां, कहीं शास्त्रों में है ही नहीं। अच्छा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं उपनिषदों में, जैसे गार्गी है, कुछ है, बट वो एग्जाम्पल्स एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल लोगों के लिए है वो। इन जनरल संन्यास नहीं होता। तो हर वुमेन को गृहस्थ में जाना जरूरी है? वुमेन को तो शादी करना जरूरी है। मतलब महाराज ने बुक ही लिखी है वुमेन्स एंड मास्टर्स, है ना, उसमें यही है, स्त्रियों को शादी करना जरूरी है, वरना कलुषित हो जाएगी ना वो। वुमेन तो बहुत जल्दी करप्ट हो जाती है ना। हाँ, कंट्रोल नहीं कर पाती वुमेन। हाँ, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकती, उनको बहुत जल्दी कोई भी करप्ट कर सकता है।
क्योंकि ह्यूमंस को सपोर्ट चाहिए, उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है, वो किसी पे सपोर्ट होना चाहती हैं, ऐसी होती है ना वुमेन, उसको उसी में अच्छा लगेगा, किसी पे लटक जाएगी वो, कोई ना कोई ढूंढ लेगी वो, जब तक नहीं होगा तब तक परेशान। So anyway, that's about women. Okay, so अभी आपने बताया प्रभु जी कि भक्ति करते हैं तो सफरिंग्स मिलती हैं। नहीं जरूरी नहीं है। नहीं, जैसे जो लोगों ने थोड़ा बहुत सुना है प्रभु जी, But- प्रीचिंग में नेगेटिव आ रहा है, लोग रियली हमें बोलते हैं कि तुम कृष्ण भक्ति मत करो, सफरिंग्स मिलती हैं और लक्ष्मी चली जाती है, और हम तो इसलिए भक्ति में कभी नहीं आएंगे, कृष्ण भक्ति में स्पेशली। कहते हैं तो उन लोगों को तो कन्विंस कर ही नहीं सकते किसी भी चीज को। छीन लेते हैं सब। नहीं तो उनको बोलना चाहिए भाई, उनको बोलना चाहिए तुम्हारी लाइफ का एम क्या है, तुम पहले एम डिसाइड करो ना। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो फिर मत आओ, दैट्स ऑल, फिनिश। रहो, 1000 करोड़ों लोग हैं, हम हर आदमी थोड़ा ना आएगा, मत आओ, दैट्स ओके। हम यहाँ पे कोई, हमें पे तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ा ना कोई प्रीचिंग कर रहे हैं। हम तो भगवान की शुद्ध भक्ति बताना चाहते हैं। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, मगर एक बात है कि तुम्हें पैसे जायद ना मिले, तुम्हें पूजा ला प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तुम्हें धन नहीं मिलेगी, मगर तुम्हें संतुष्टि जरूर मिल जाएगी। एक बात तो तय है ना, जब जैसे भक्ति में जाते हैं तो पैसे के लिमिट हम बांध देते कि अब आगे नहीं बढ़ना। हाँ, ये सब तय कर लेते आते ही हाँ, कि और नहीं चाहिए, कि अब नहीं चाहिए, हो जाता है। ऐसा तो है नहीं। यही है, एक मन में आ जाए राधा ऐसी जी, भावना। राधा जी में प्रभु आप जानते हैं ना, क्या नहीं कर रहे हैं, और भक्ति भी उनकी प्रचंड है। मैं देखता हूँ, हो सकता है एक्सेप्शन हो सकता है, बट जनरली पैसे डिवोटी को क्यों चाहिए? कमाई इस सेवा के लिए भगवान की, मतलब मैं नहीं कह रहा कि करते हैं। मैंने देखा प्राइवेट एडवांटेज ये है। देखो प्रभुपाद जी, नहीं देखो प्रभुपाद जी से पूछा था एक डिवोटी ने कि प्रभुपाद जी मैं साइंटिस्ट बन के फिर प्रीचिंग करूंगा। प्रभुपाद ने कहा तुम्हें साइंटिस्ट बनना ही क्यों है, इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, तुम ऐसे प्रीचिंग करो, जो साइंटिस्ट ऑलरेडी है उसको करने दो प्रीचिंग। तो जिसका पैसे हैं वो ऑलरेडी लगाए, जैसे फोर्ड, जिसका नहीं है वो कमा के थोड़ा ना लगाएगा, वो तो टाइम वेस्ट है। नहीं होता है, वो तो मतलब, तो वो तो एक्सेप्शन है। जनरल कहाँ डिवोटी कहाँ पैसे चाहता है? नहीं चाहते। क्यों चाहोगे पैसे? फर्स्ट एडवांटेज मैंने फील किया कि आने के बाद लगता ठीक है, अब जो है ना, संतोष आ गया ना, बस संतुष्टि हो जाती है। अल्टीमेट तो वही है ना प्रभु, आते ही आ जाते हैं। एक्चुअली दिस इज ग्रेट एडवांटेज। यू डोंट वांट ऑल दीस थिंग्स। सो उनसे बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम चूज कर लो, तुम्हें धन चाहिए, पूजा प्रतिष्ठा चाहिए, या तुम्हें संतुष्टि चाहिए, शांति चाहिए। प्रभु जी कहते हैं पैसे से संतुष्टि आ जाती है, वो पैसे पूरी हुई, हम उसमें नहीं उनके लिए उसके ड्रॉबैक्स नहीं मानेंगे कि ये भी होगा, होने दो। नहीं सुनिए ना, उनके लिए एक आंसर ये है कि ठीक है तुम 2 साल हमारे साथ रहो, फिर तुम बताना, बिना आए बिना ज्वाइन किए। हाँ, ये कह के देख लो। प्रभुपाद ने बोला एक्सपेरिमेंट करके देख लो। हाँ, तुम चले जाओ। ये कह सकते हो। मैंने भी अमेरिका में बोला था कि भी तुम लोग नहीं मानते, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपेरिमेंट, तुम्हें साइंटिस्ट हो ना, तुम एक्सपेरिमेंट करने का शौक है ना, एक्सपेरिमेंट कर लो 6 महीने। तो वहां पे बैठे थे 2-3 साइंटिस्ट, कहते हैं हाँ ये पॉइंट सही है, हम एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हैं, हमें तो आदत है। तो मैंने कहा नहीं, एक्सपेरिमेंट फेल होगा, प्रूव नहीं हुआ, छोड़ देना, हम कब कह रहे हैं, करके तो देख लो। So just tell them. Yeah, they're foolish. Okay, Srila Prabhupada की जय।